हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। जैसा कि हमने पहली क्लास में बताया था कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में बताएंगे, तो हम आज उसकी पहली क्लास ले रहे हैं और हिंदी साहित्य से नहीं, हिंदी व्याकरण से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि व्याकरण एक ऐसा पार्ट है जिसको पढ़ने में थोड़ा सा लोग कतराते हैं, मतलब थोड़ा टफ मानते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है वो याद करने वाली चीज़ है, उसको समझ। और हिंदी व्याकरण वाला जो होता है वो नियम पर आधारित होता है, तो इसको पहले हम देखेंगे और उसके बाद अगली क्लास में हम आपको हिंदी साहित्य भी पढ़ाएंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण में हम वर्णमाला, पहला पार्ट क्या है उसका, वर्णमाला से ही शुरुआत करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन 2-3 पूछते हैं, देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, तो आप बस ऐसे देखते रहिए और समझते रहिए। बस आपको लास्ट 2-4-10 क्लास के बाद आपको ऐसे लगने लगेगा कि हमको जैसे मतलब सारी चीज़ें समझ में आने लगी। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ भी करने चलेंगे आप तो उसको टाइम देना पड़ता है, ऐसे कोई चीज़ याद नहीं होती। तो हम आपको समझाते हुए चलेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम एक तरफ से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं वर्णमाला। इसमें देखिए 52 वर्ण, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मैंने लिखा है और ये हमारे कोचिंग का नोट्स है और हम आपको अपने नोट्स से ही पढ़ा रहे हैं। जब मैं टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करती थी तो उसी नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ आप सबको। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा और आप सब भी इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा नोट्स है, हम आप सबको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में से आप सबको पढ़ाएंगे ताकि आपको प्रॉपर रूप से सब कुछ मिल जाए, कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। और इसकी राइटिंग पे ज़्यादा नहीं जाइएगा, क्योंकि लिखाते समय ही हम लोग लिखते हैं, अब बाद में कोई टाइम थोड़ा देता है, क्लास के समय ही सब लोग लिखते हैं, तो जैसा भी है एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने आप लोग को पहले ही बता दिया। ये वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला किसको कहते हैं, अब इसको पहले जानेंगे वर्णमाला होता क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। जैसे स्वर पहले है, व्यंजन बाद में है और व्यवस्थित रूप से रखा गया है, तो उसको वर्णमाला कहेंगे। ये वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन उस एक समूह में रहता है, तो उसी को समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है, स्वर और व्यंजन वर्ण है, उसके उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण समूह मतलब उसको हम उच्चारण करते हैं, जैसे अ आ ई उच्चारण करके उसको पढ़ते हैं ना, तो उच्चारण समूह एक समूह में रखा जाता है और व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या होता है, जैसे ध्वनि के बारे में पहले पढ़ेंगे। ध्वनि होती क्या है? ध्वनि बोलने व सुनने में आती है। ध्वनि बोला जाता है और सुना जाता है, उसको लिख नहीं सकते। ध्वनि को ध्वनि जगह लिखा हुआ भाग को, लिखे हुए शब्दों को क्या, वर्ण उसको वर्ण कहने लगेंगे, ध्वनि नहीं कहेंगे। ध्वनि लिखा नहीं जाता, ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्वनि क्या है? शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। अ आ ई आदि जब मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा, वागेंद्री मतलब जिह्वा द्वारा व्यक्त होते हैं, तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब जैसे स्वर ये क्या है? वर्ण है, अ आ ई। जब मनुष्य के जिह्वा द्वारा या वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं, तो ये ध्वनि कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे वर्ण। अब क्या वर्ण क्या होता है? ध्वनि तो जान गए, अब वर्ण क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि के लिखित रूप, जो अभी बोलने और सुनने में आ रही थी, उसी को अब लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। जैसे ध्वनि सुनने और बोलने में आएगा, वो लिखा नहीं जाता, वो अगर उसको लिख देंगे तो वर्ण हो जाएगा। तो वर्ण ध्वनि, जो ध्वनि बोला जाता है उसके चिन्ह, जो वर्ण लिखा जाता है उसके बाद लिपि में लिखा जाता है, उसी चिन्ह को वर्ण कहते हैं।
वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। वर्ण लिखा भी जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और देखा जा सकता है। लघुत्तम वाग्धन को वर्ण कहते हैं। लघुत्तम वाग्ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अभी वागेंद्रिय हमने पढ़ा जीवा द्वारा, वैसे वाग्ध्वन मतलब जीवा द्वारा जो बोला जाता है उसे वर्ण कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। ये वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण क्या है? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ, ई, च, व, क इत्यादि। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ें। जैसे पानी शब्द की 2 ध्वनियाँ हैं, पा और नी। इसके 4 खंड हैं, प, धन आ, धन न, धन ई, पानी। वर्ण हमारी, आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाल। ए, वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की, ये क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि कभी कभी, ज़्यादातर क्वेश्चन वर्णमाला से ऐसे ही आते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। अब उसके आगे पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। ये देखिए KVS में आया है। हमने कहा ना कि KVS का सिलेबस और NVS का सिलेबस, TGT PGT का सिलेबस सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं, अलग अलग आयोग है, अलग अलग, तो थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं बस। KVS में आया है जैसे स्वर प्लस व्यंजन के योग को क्या कहते हैं? तो स्वर प्लस व्यंजन के योग को वर्ण कहते हैं। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। ये उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब उसके बारे में स्वर वर्ण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर वर्ण होता क्या है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ से, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जो स्वर वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे इसका देखिए, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इसको याद कर लीजिए, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। और देवनागरी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। अब इसको हम थोड़ा सा समझा दें आपको। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। अब स्वतंत्र रूप क्या होता है? जैसे दिमाग में आएगा कि स्वतंत्र रूप क्या होता है। ये स्वर वर्ण है, ये अ, इसमें कोई वर्ण नहीं है, ये स्वतंत्र है। और जैसे यहाँ पे व्यंजन वर्ण क, इसमें केवल व्यंजन नहीं है, ये स्वर के सहारे बोला जाता है। जैसे क प्लस अ बराबर क होता है, इसमें अ की ध्वनि छिपी रहती है, तो इसी को, ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, ये स्वर के सहारे बोला जाता है। यही अंतर है बस। अब हम आगे देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण के बारे में हम तो बाद में अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि साथ में सब कुछ पढ़ना नहीं सही है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तब तक के लिए बाय बाय।